रात का समय था और काजल ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये ट्रेन तो पूरी खाली है। सिर्फ ये एक आदमी और एक औरत ही दिखाई दे रहे हैं। काजल के सामने एक आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत। अचानक से वो आदमी ट्रेन के बाहर देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, चंदनगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो गया हो। अरे ये क्या था? बड़ा ही पागल आदमी है। ऐसे अचानक से चिल्लाया क्यों? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी सब भी आंख बंद करके सो गए। अजीब है। मगर तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। ताजे ताजे मीठे फल बेचने आ गई। बोलो बोलो किसे खाने हैं मेरे रसीले आम और अमरूद। अरे वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी रात गए मुझे ट्रेन में कुछ खाने को मिलेगा। कब से भूख लगी थी, मगर अच्छा ही है ये फल वाली आ गई। अभी पैसे निकाल लेती हूँ। काजल जैसे ही पर्स में से पैसे निकालने लगती है तो उसके सामने बैठा आदमी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, फल वाली से कुछ मत लेना, वो फल खिलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। वाकई में बड़ा अजीब आदमी है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मुझे भूख लगी है तो मैं फल क्यों ना लूं? तभी लंबा घूंघट डाले वो फल बेचने वाली औरत वहां आ जाती है और काजल की सीट के सामने रुककर उससे कहती है, ओ दीदी, रसीले मीठे फल ले लियो, बड़े ताजे हैं। हाँ हाँ, मुझे लेने हैं तुम्हारे फल, मगर ये बताओ कि कितने के हैं? अरे ले लो, पहले खा कर तो देखो, फिर बताएंगे दाम। अच्छा ये भी सही है, लाओ फिर खिलाओ। काजल औरत के हाथ से फल ले लेती है और खाने लगती है। वाह, अरे वाह वाह, क्या रसीला अमरूद है, मजा ही आ गया। और ये पागल आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं फल ना खरीदूं। इसके पैसे कितने हुए? पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। ये कहकर वो औरत घूंघट हटाती है। घूंघट के नीचे एक डरावनी चुड़ैल थी। तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं सलमान खान की बीवी हूँ? और इस फल के बदले तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी और खाऊंगी। ये तो होना ही था। मैंने उस लड़की को चेतावनी दी थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। चंदनगढ़ स्टेशन आने से पहले हमेशा ही ऐसा होता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो अपना काम कर ही देते हैं ना, जो कि लोगों को चेतावनी देना है। असल में वो दोनों बूढ़े आदमी और औरत मोहन और सुनीता थी, जो कि पति पत्नी थी और देवगढ़ गांव में ही रहती थी। वो हर रोज उस ट्रेन से सफर करती थी ताकि लोगों को फल बेचने वाली चुड़ैल से बचाया जा सके। फिर एक दिन सुबह सुबह मोहन कहता है, सुनीता, क्यों ना हम किसी तरह ये ट्रेन चलना ही बंद करवा दें। अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल फल बेचने आएगी ही नहीं, और ना ही लोग गायब होंगे, ना मरेंगे। वो स्टेशन मास्टर है ना सुरेश भाई, हम उनसे जाकर कहेंगे, उनकी बहुत पहुंच है। वैसे भी इस ट्रेन में ज्यादा लोग आते ही नहीं, वो बात करेंगे तो ट्रेन जरूर बंद हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आओ अभी जाकर उनसे बात करते हैं। सुरेश सिर्फ स्टेशन मास्टर ही नहीं था, बल्कि गांव का सबसे अमीर आदमी भी था। उसकी दूसरे गांवों और शहरों में खूब पहचान थी। आओ आओ मोहन भाई, कैसे आना हुआ? सुरेश भैया, आप तो जानते हैं कि हमारे स्टेशन से गुजरने वाली जो ट्रेन है, पिछले 3 महीनों से उस पर एक फल बेचने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगा है। वो रात को आती है और जो भी उससे फल खरीदता है उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। हाँ, मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी हैं, पर मैं क्या करूं? भैया आप ना ये ट्रेन ही बंद करवा दीजिए। ट्रेन बंद हुई तो ना फल बिकेंगे, ना लोग गायब होंगे। क्या एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? अरे मैं बड़े साहब लोगों को जाकर ये बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे, समझे? मगर सुरेश भैया, सच तो यही है ना। जो ना माने उससे ट्रेन में रात में सफर करने को कहिए, फिर वो भी इस पर यकीन कर लेगा और ट्रेन बंद करवा देंगे। बेचारा मोहन उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ नहीं किया सुरेश भैया ने। मैंने तो पहले ही कहा था। अब आप काम पर जाइए और रात में जल्दी लौट आइएगा। हमें ट्रेन में भी जाना है लोगों को बचाने। रात होते ही मोहन और सुनीता फिर से दूसरे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। सुनीता के पास बड़ा झोला था
वो उसे खोलकर मोहन को दिखाती है तो मोहन चौंक जाता है। उस झोले में बहुत सारे फल थे। जब आप काम पर गए तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने खूब सारे फल ले लिए। अब मैं चुड़ैल से पहले सबको फल बेच दूंगी और फिर कोई भी उसके फल खरीदेगा ही नहीं। ले लो ताजे रसीले फल ले लो, ऐसे फल कभी नहीं खाए होंगे। ले लो जी, सब लोग लो, सिर्फ 10 रुपए के हैं। अच्छा, इतने अच्छे हैं क्या? लाओ फिर जरा मुझे भी खिलाओ। देवगढ़ का स्टेशन आते आते सुनीता ट्रेन में बैठी सभी लोगों को फल बेच देती है। हो गया जी, अब तो आज इनमें से कोई भी और फल नहीं खरीदने वाला। तभी पूरी ट्रेन में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है। ले लो, खट्टे मीठे फल ले लो। देवगढ़ स्टेशन आने वाला है, कोई भी घूंघट वाली औरत से फल मत लेना, सब आंख बंद करके सो जाओ। इतना कहकर मोहन और सुनीता आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अरे ये दोनों आंखें बंद करके क्यों सो गए? फल वाली ही तो आ रही है, कोई चुड़ैल थोड़ी है। तभी घूंघट डाली चुड़ैल शीतल की सीट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ले लो, खट्टे मीठे फल ले लो। एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब, एक बार मेरे फल खाओगी तो दोबारा कहीं और से नहीं खाओगी। हाँ, वैसे तो हम पहले ही फल खरीद चुके हैं, मगर तुम अपने फलों की इतनी तारीफ कर रही हो तो खिला ही दो। हाँ, लीजिए ना। सुनीता बीच में बोल पड़ती है। नहीं, इसके फल मत लो, ये एक चुड़ैल है, ये तुम्हें ले जाएगी। अच्छा, मगर मैंने तो तुम्हारे फल भी खाए थे, तुम तो मुझे चुड़ैल बनकर अपने साथ नहीं ले गई। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इसे मत खाना। शीतल जैसे ही फल खाने जाती है, सुनीता उसे रोक देती है और उसकी जगह वो चुड़ैल का फल खा लेती है। चलो फिर, अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। बेचारा मोहन बहुत रोता है, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब तो उसके पास एक ही काम था और वो था अकेले ही लोगों को बचाना। अगले दिन फिर से वो रात में ट्रेन में आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही घूंघट डाली चुड़ैल फल लेकर वहां आती है। फल ले लो खट्टे मीठे। ये लो, आप फल नहीं खाएंगे? मोहन कुछ कहता उससे पहले ही चुड़ैल उसे फल खिला देती है और फल खाकर मोहन सब समझ जाता है। तुम वो चुड़ैल नहीं बल्कि सुनीता हो। हाँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और जब मैं चुड़ैल बनी तो मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं ही फल बेचने रोज आऊंगी यहाँ और किसी को भी नहीं मारूंगी।